मौलवी अब्दुल हक एक अदेड़ उम्र शख्स थे और पिछले 15 सालों से हमारे मोहल्ले की मस्जिद में इमाम थे। पहली बीवी के फौत होने के बाद उनकी शादी उनकी साली से हो गई। वो 21 साल की नौजवान लड़की थी। माँ बाप के कहने पर मौलवी साहब से शादी पर रजामंद हुई। अपनी बड़ी बहन के बच्चों की खातर उसे कुर्बानी देना पड़ी, वरना मौलवी साहब और उसका कोई जोड़ नहीं था। वो एक नौजवान लड़की थी और मौलवी साहब तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके थे। शादी के कुछ अर्सा तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मौलवी साहब के घर अचानक लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। हमारे बच्चे मौलवी साहब के घर पढ़ने जाया करते थे और अक्सर आकर बताया करते कि आज मौलवी साहब के घर बहुत लड़ाई हुई है। मौलवी साहब आयशा बाजी को बहुत नाराज़ हुए, यहाँ तक कि वो रोने लगी। शोबे के एतबार से मैं एक डॉक्टर था और मौलवी साहब के साथ मेरी अच्छी दोस्ती भी थी। मैंने 1 या 2 बार मौलवी साहब की परेशानी पूछने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। मैं भी चुप हो गया। सोचा हो सकता है ऐसी कोई बात हो जो वो मुझसे शेयर ना करना चाहते हों। वो मुझे अपने बच्चों की तरह समझते थे और बहुत इज्जत भी करते थे। उनके चेहरे पर परेशानी वाज़िया दिखाई देती थी, लेकिन वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे। एक दिन जब मेरे बच्चे पढ़कर वापस आए तो मेरी बच्ची मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने पूछा, बेटी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? क्या आपको आयशा बाजी ने मारा है? नहीं बाबा, मुझे आयशा बाजी ने नहीं मारा, बल्कि मौलवी साहब ने आयशा बाजी को मारा है और मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया है जिस पर वो हमें नात सुनाती थी। ये सुनकर मैं परेशान हो गया और मेरे दिमाग में तरह तरह की ख्यालात घूमने लगे। शायद मैं किसी हद तक मामले को समझ चुका था। अच्छा बेटा, आप चुप करो, मैं आपको अपने मोबाइल पर नात लगा देता हूँ। मैंने जेब से मोबाइल निकाला ही था कि मस्जिद के मौज़िन की कॉल आ गई। डॉक्टर साहब, मौलवी साहब की तबीयत ख़राब है, जितना जल्दी हो सके आप मौलवी साहब के घर आ जाएं। मैंने उसी वक्त अपना बैग उठाया और मौलवी साहब के घर की तरफ दौड़ा। चेकअप करने के बाद पता चला कि मौलवी साहब को हार्ट अटैक हुआ है। मैंने फ़ौरन एक गाड़ी वाले को कॉल की और मौलवी साहब को एक दोस्त के अस्पताल ले गया जो हार्ट स्पेशलिस्ट था। अल्लाह ने मौलवी साहब की जान बख्शी और हम 2 दिन तक घर वापस आ गए। अगले ही दिन मौलवी साहब ने मुझे घर बुलाया और उनकी तबीयत तो बेहतर थी, मगर परेशानी उनके चेहरे पर वाज़िया दिखाई दे रही थी। देखो बेटा, तुम मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज़ हो और मैं अपने दुख की बात तुमसे बिला झिझक कर लेता हूँ, लेकिन इस बार बात ऐसी थी कि मैं तुम्हारे साथ चाह कर भी बयान ना कर सका। जी मौलवी साहब, मैं इस बात के लिए आपका बहुत मशकूर हूँ जो आप मुझे इस काबिल समझते हैं। देखो बेटा, आयशा मेरी बीवी की सबसे छोटी बहन थी। अपनी बहन के फौत होने के बाद अपने माँ बाप के कहने पर मुझसे शादी करने पर रज़ामंद थी। उसके वालिदैन चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी के बच्चे ख़राब ना हों। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही मेरा उसका कोई जोड़ था। वो अपने खालाजाद को पसंद करती थी और मुझे भी इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन अपनी बहन के बच्चों की खातर इस बंधन में बंध गई। अब मसला यह है कि पहले तो इसका खालाजाद सिर्फ फ़ोन पर बात करता था, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, जिसकी वजह से हमारी अक्सर लड़ाई भी हो जाती थी। लेकिन कल मैं आयशा की नमाज़ पढ़कर जल्दी सो गया। अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली तो आयशा अपने बिस्तर पर नहीं थी। मुझे कमरे से सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। मैं जूँ ही कमरे में दाखिल हुआ, आयशा अपने खालाजाद के साथ नाकाबिले तराज हालत में थी। मेरे मुंह से इस्तग़फ़ार निकला और मैं वापस अपनी चारपाई पर आ गया। उन्होंने मुझे देख लिया था। फ़ौरन लड़का तेज़ तेज़ कदमों से बाहर चला गया, लेकिन मैं अपनी इज़्ज़त की खातिर उसे कुछ भी ना कह सका। आयशा कमरे से बाहर नहीं निकली और ना ही मैं दोबारा कमरे में गया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर मर चुका था। बहरहाल मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर घर आया तो आयशा बच्चों को पढ़ा रही थी। उसे अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं था और साथ ही अपने खालाजाद से मैसेज पर बात कर रही थी। बेटा, मर्द बेशक बूढ़ा भी हो, मगर गैरत के नाम पर कुछ बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा, मोबाइल मुझे दे दो, यही फसाद की जड़ है। आयशा ने मेरी तरफ नफरत से देखा और मोबाइल देने से इनकार कर दिया, जो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका और मैंने उसे थप्पड़ दे मारा और मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया। अब मैंने इरादा कर लिया है कि उसे तलाक देकर फ़ारिग कर दूँ। यही परेशानी थी जिसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक भी हुआ। तो मुझे मशवरा दो, क्योंकि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस दफ़ा तो मैं बच गया, मगर अगली दफ़ा शायद मेरे बच्चे लावारस हो जाएं। मौलवी साहब की इस बात का तो कोई जवाब मेरे पास नहीं था
اور نہ ہی کوئی اس مسئلے کا حل تھا۔ میرے خیال سے جو مولوی صاحب نے فیصلہ کیا تھا وہ ہی ٹھیک تھا، لیکن عائشہ پر یعنی مولوی صاحب کی بیوی پر یہ نوبت کیوں آئی تھی؟ یہ کہانی لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس کے والدین کے غلط فیصلے کی وجہ سے آئی تھی اس پر نوبت۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات اکثر دیکھی گئی ہے، اگر کوئی شادی شدہ عورت فوت ہو جائے تو اکثر ماں باپ بچوں کی خاطر چھوٹی بیٹی کا نکاح کروا دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ ایک بیٹی تو فوت ہو جاتی ہے اور دوسری کو جیتے جی مار دیتے ہیں۔ یہ کہانی بالکل سچی کہانی ہے۔ آپ کو یہ مولوی صاحب کی بیوی کی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔